हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की शिक्षा विभाग से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं छात्र छात्राओं के लिए, उससे संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई। आपको ये डेट याद रखनी है, 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है, जिसकी शासी परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव प्रारंभिक शिक्षा होता है। इस फाउंडेशन की स्थापना के समय राज्य सरकार के द्वारा कॉर्पस फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता, कर्मोन्नति, स्थान परिवर्तन आदि के लिए आरक्षित कोष की राशि जमा करवाई जाती है और इससे जो ब्याज प्राप्त होता है उससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फंड दिया जाता है। फर्स्ट स्कीम है राजस्थान आपकी बेटी योजना। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2004-05 में की थी। यह योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा चलाई जा रही है। वह छात्रा जो राजकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है और जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, उन परिवारों की बेटियों को इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का नाम आपको पता ही है, राजस्थान आपकी बेटी योजना, जो कि राजस्थान में चलाई जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा संचालित है बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के द्वारा। लाभार्थी इसमें कौन होंगे? गरीबी रेखा से नीचे आने वाली लड़कियों के लिए आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। कक्षा 1 से 8 की छात्रा को 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 की छात्रा को 2500 रुपये दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य है वह बालिका जिनके माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो या उनका परिवार बीपीएल श्रेणी में आता हो, उन्हें आर्थिक रूप से मदद राशि प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है गार्गी पुरस्कार। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को, यानी अगली कक्षा में 11वीं 12वीं में 3000 रुपये 2 किस्त में और 12वीं कक्षा की छात्रा को प्रमाण पत्र के साथ 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। अब ये राशि जो है 3000 6000 जो दी जाती है वो एक मुश्त में दी जाती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। गार्गी पुरस्कार की राशि हर साल बसंत पंचमी के दिन वितरित की जाती है और ये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। इससे संबंधित पात्रता और शर्तें हैं। जो बालिका है वो राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उम्मीदवार के 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। सभी वर्ग यानी सभी कैटेगरी की बालिका इस योजना का लाभ उठा सकती है। सभी छात्राओं के पास स्कूल से प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालिका के माता पिता कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। बालिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्राओं को ही लाभ मिलता है। नेक्स्ट स्कीम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। प्रारंभ 2010-11 में की गई थी। 2017-18 में इस योजना का नाम पद्माक्षी योजना कर दिया गया था, परंतु 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस के अवसर पर इस योजना का पुनः नाम इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से राजस्थान में पढ़ने वाली होनहार बालिकाओं को कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आर्थिक सहायता राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। यह राशि केवल राजस्थान में पढ़ने वाली बालिकाओं को ही मिलेगी और साथ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को ही दी जाएगी। इस योजना के अंदर कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 40,000 रुपये
का पुरस्कार दिया जाएगा और कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 75,000 रुपये की पुरस्कार राशि, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को जो अलग अलग संकाय कला विज्ञान वाणिज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करती है उन्हें 1,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि और स्कूटी दी जाएगी। इस योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। पात्रता माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ही योजना लागू है। नेक्स्ट स्कीम है राजस्थान हमारी बेटी योजना। राजस्थान मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को सहायता राशि प्राप्त की जाती है जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं न्यूनतम 75% अंक इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में जिला स्तर पर टॉप करने वाली 2 तथा 1 बीपीएल परिवार से आने वाली बेटी को मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत 2.25 लाख रुपए दिलाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जब वह लड़की 11वीं और 12वीं में अध्ययन करेगी तब राज्य सरकार द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत 15,000 रुपये व कॉलेज शिक्षा के लिए 25,000 रुपये वार्षिक देने का प्रावधान किया गया है। सत्र 2018-19 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एक अनाथ बालिका व एक बीपीएल परिवार की छात्रा को भी इसमें शामिल किया गया। अब यह सहायता राशि 132 छात्राओं को दी जाती है। इसके बाद आती है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसका प्रारंभ हुआ था सन 2007-8 में। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। यह सुविधा समस्त वर्गों की बालिकाओं को देय है। राज्य सरकार की ओर से अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की छात्राओं को भी निःशुल्क साइकिल मिलेगी। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली सरकारी स्कूल की सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 की बजट में घोषणा की थी कि कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं को भी साइकिल मिलेगी। इसके तहत आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना लागू की गई है। इसके बाद है अगली स्कीम है नन्ही कली योजना। इसका प्रारंभ हुआ था सन 2006-7 में। राजस्थान में नन्ही कली योजना 2006-7 में शुरू की गई। ये योजना सिर्फ राजस्थान के उदयपुर में ही शुरू की गई है। इस योजना में राजकीय व पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1,800 रुपये की सहायता दी जाती है। अगली स्कीम है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। इस योजना के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण से महिलाओं को सशक्त बनाना है। राज्य में 1.5 लाख किशोरियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना शुरू की गई है। इस नीति का उद्देश्य लड़कियों में बचपन से ही आत्मविश्वास पैदा करना है ताकि वे किसी भी प्रकार के खतरे के सामने अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करें। नेक्स्ट स्कीम है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसका शॉर्ट में नाम है सबला। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला को केंद्र की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी योजना के तहत 2010 में शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत किशोरी 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इस योजना को कार्य रूप में परिणत 1 अप्रैल 2011 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था और वर्तमान में योजना बंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम है राजस्थान ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। शुरुआत इसकी सन 2017-18 से की गई है। इसके लिए पात्रता होगी कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके वास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी
में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो। मॉडल विद्यालयों को उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक होती है। कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु पात्रता एवं शर्तें हैं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध नहीं होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11वीं व 12वीं की 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएं या मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो। कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जो किसी भी वर्ष में निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित हुई हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसफर वाउचर योजना से पृथक रखा जाता है। अब इस योजना के तहत कितनी निर्धारित राशि दी जाती है? कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक होने पर बालक व बालिकाओं को 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस के रूप में दिए जाते हैं और एक वर्ष में अधिकतम 3000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 8 की राजकीय विद्यालय जिनका 2 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, बालक व बालिकाओं को 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस और 3000 रुपये एक वर्ष में अधिकतम दिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में बालिका को 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस दिए जाते हैं और 3000 रुपये अधिकतम वर्ष में देय है। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए राजकीय विद्यालय 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो बालिका को 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस दिए जाते हैं और 540 प्रति माह यानी एक माह में अधिकतम 540 रुपये दिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 5 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में बालिका को 20 रुपये और 540 रुपये अधिकतम एक माह में दिए जाते हैं। 11वीं 12वीं राजकीय विद्यालय जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में वो संकाय नहीं है और 5 किलोमीटर से अधिक के शहरी विद्यालय में जाती है, उस बालिका को 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस दिए जाते हैं और 540 रुपये प्रति माह अधिकतम दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम है कस्तूरबा गांधी STDR योजना, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। योजना का प्रारंभ हुआ वर्ष 2007-8 में। राजस्थान राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा 10 न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण करने के पश्चात राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत रहने पर 2000 रुपये की STDR 5 वर्ष तक देय होती है। इसी प्रकार उक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर कक्षा 12वीं में 50% अंक प्राप्त करते हुए किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत रहने पर 4000 रुपये की STDR 3 वर्ष की अवधि तक देय है। राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण उक्त छात्राएं राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 12वीं न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण छात्राएं उक्त छात्राएं स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत हो। 11वीं में अध्ययनरत है तो 2000 रुपये 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं और स्नातक में हो तो 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर स्नातक में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को ये देय है। नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इस योजना का प्रारंभ किया जाने वाला वर्ष है 2008-9। लाभान्वित वर्ग है कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर स्नातक में नियमित अध्ययनरत छात्राएं। जो नियमित अध्ययनरत है उन्हीं को मिलेगा। योजना की पात्रता है छात्रा ने कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हो, छात्रा स्नातक में नियमित अध्ययनरत हो, छात्रा के अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं जाति वर्ग आदि का कोई बंधन इसमें नहीं है। इस योजना में देय सुविधाएं हैं। एक मुश्त 5000 रुपये की राशि दी जाती है बसंत पंचमी के दिन। योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला कार्यालय संबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है।
योजना में आवेदन प्रस्तुत करने कार्यालय का नाम, पता, संबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है आवेदन के साथ संलग्न किया जाता है। उच्च माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, जनाधार या भामाशाह या आधार नंबर। योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं संबंधित संस्था प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात 100%। ये राज्य सरकार द्वारा देय राशि पुरस्कार हैं। तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में चलाई जा रही कुछ योजनाएं हमने कवर की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज